तो सर्दी का जोर धीरे धीरे कम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। विकास और बदलाव से शुरू हुई राजनीतिक जंग अब 3 तलाक और राम मंदिर के विवादित मुद्दों की तरफ मुड़ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया है कि चुनाव के बाद सरकार 3 तलाक पर पाबंदी लगा सकती है। उन्होंने विरोधी दलों को चुनौती भी दी है कि वो 3 तलाक पर अपना स्टैंड साफ करें। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने राम मंदिर को चुनाव घोषणा पत्र से बाहर निकालकर चुनावी मुद्दा बनाने का दांव चल दिया है। राम मंदिर आंदोलन से राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले विनय कटियार कह रहे हैं कि चुनाव के बाद राम मंदिर बनवाएंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जिस 3 तलाक पर पाबंदी लगाने की बात कह रहे हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के मामले के सामने लंबित है और इस पर केंद्र सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुकी है। राम मंदिर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए यह सवाल बड़ा हो गया है कि बीजेपी वाकई राम मंदिर और 3 तलाक के मसले पर गंभीर है भी या नहीं, या फिर यूपी चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की खातिर इन दोनों मुद्दों को उछाला जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित 3 तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखेगी। तो मुस्लिम महिलाओं से राय लेंगे उत्तर प्रदेश की। बहुत अच्छी बात है। क्या मायावती जी, क्या राहुल जी और अखिलेश जी अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की पीड़ित महिलाओं की राय लेने की शुमारी करते हैं क्या, कि वो भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं से राय लेंगे? ये बड़े सवाल है। राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनेगा, प्रदेश के अंदर हमारी सरकार होगी, तो और हम जल्दी पूरी ताकत के साथ राम मंदिर का निर्माण करेंगे। जैसे हमारी कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो ढांचा चला गया। अब ये बात ठीक है, ढांचा गिराने का काम अन्य लोगों ने किया, लेकिन आखिर गया, कलंकित ढांचा गया। उसी हिसाब से अब राम मंदिर का भी निर्माण होगा, धैर्य के साथ होगा, अच्छा बनेगा। तो कानून व्यवस्था की बात अब पीछे रह गई है। 3 तलाक का मुद्दा आ गया है, राम मंदिर का मुद्दा आ गया है और सवाल यह उठ रहा है कि जब दोनों ही मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, तब अचानक ऐसे बयानों का मतलब क्या है? क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? बीजेपी गंभीर है भी या नहीं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर फहीम बेग मुस्लिम एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नईश हसन हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की, वो लखनऊ से जुड़ रही हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर दिनेश शर्मा जुड़ेंगे। द टोरंटो सन के कॉलमिस्ट तारिक फतेह साहब जुड़ेंगे और विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नईश हसन जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पहले सबसे विचार विमर्श की बात हो रही थी। अब देश के कानून मंत्री कह रहे हैं कि चुनावों के बाद 3 तलाक के मुद्दे पर बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। क्या बीजेपी 3 तलाक के मुद्दे को लेकर गंभीर है या इसे राजनीतिक मुद्दा भर बना रही है? नईश हसन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के। दिनेश जी, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पहले से बात हो रही थी कि विचार विमर्श करके और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, अचानक कानून मंत्री कहते हैं कि चुनाव के बाद 3 तलाक के मुद्दे पर बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। क्या ये गंभीरता है या सिर्फ चुनावी हथकंडा है? देखिए, देश का कानून मंत्री जब कोई वक्तव्य देता है तो निश्चित रूप में वो गंभीरता के साथ ही देता है। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम कोई से विचार विमर्श नहीं करेंगे। विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान ये स्पष्ट रूप में कहता है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। महिला चाहे वो हिंदू हो, महिला चाहे वो मुसलमान हो, दोनों को बराबर जीने का अधिकार है और देश में एक समान रूप से अपने अधिकारों के प्रति उनका जो मनोभाव है उसकी रक्षा करना नैतिक दायित्व है केंद्र सरकार का, और अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन केंद्र सरकार करेगी। इसमें कोई नई बात हमारे केंद्र के विधि मंत्री ने कोई नई बात इसमें नई बात है सर। अब मैं आपको बताता हूं नई बात क्या है। नई बात यह है दिनेश जी कि केंद्रीय कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बड़ा निर्णय ले लिया जाएगा। वो निर्णय की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का हम इंतजार करेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम सलाह मशवरे का इंतजार करेंगे। वो कह रहे हैं चुनाव के बाद हम बड़ा निर्णय ले लेंगे। देखिए, 3 तलाक के बारे में जो भी निर्णय होगा
तो वो छोटा नहीं होगा, वो बड़ा ही होगा। छोटा निर्णय नहीं है ये। लेकिन बीजेपी की मानसिकता हमेशा रही, बीजेपी का घोषणा पत्र में भी और बीजेपी के नेताओं के मंतव्यों में भी, कि वो प्रधानमंत्री का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। सबको एक साथ लेकर चलने का 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को बराबर से अधिकार देने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो निश्चित रूप से आप मानो तो सर कि मुझे चाहे वो बात हिंदू हो, बताइए, चाहे मुसलमान हो, चाहे महिला हो या देश पुरुष के हो, कानून मंत्री अगर इतना ही उनके लिए गंभीर समान व्यवहार थे, करेंगे। संसद का सत्र चल रहा था, उस सत्र के अंदर वो ये बात कह देते कि हम बड़ा निर्णय लेंगे और हम 3 तलाक को हटा देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने का मतलब और पहले दौर की वोटिंग के ठीक पहले कहने का क्या मतलब सर? मुझको लगता है कि संसद के विभिन्न सत्रों के वक्तव्यों को आपने नहीं देखा। प्रत्येक संसद के सत्र में जो केंद्र सरकार की तरफ से वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें 3 तलाक समाप्त हो, इसके संदर्भ में ही केंद्र सरकार का व्यू रहा है। और उसी व्यू को, उसी विचार, और बार बार ये कहा गया है कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करेंगे। नहीं, हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये किसने कहा हम सम्मान नहीं करते? ठीक है, तो कोर्ट का फैसला 3 तलाक के अगर पक्ष में आ जाएगा तो आप उसको हटाएंगे नहीं ना, ये बात आप मान लीजिए। फिर कांग्रेस की सरकार की तरह से हम साहिबानों केस में, मैं पहले अपना वक्तव्य देना चाहता हूं, पहले मेरे आप प्रश्न को सुने। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, उसने साहिबानों का केस आने पर, निर्णय आने के बाद में उसने परिवर्तन किया। आज अगर 3 तलाक के बारे में कोई निर्णय आने की बात होती तो आप ऐसा प्रश्न क्यों करते? ये तो सरकार जनहित में क्या करती है, जनहित में जनाकांक्षाओं के आधार पर समय समय पर निर्णय भी लेती है और कानून भी बनाती है। बिल्कुल, कानून बनाना सरकार का एक सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अधिकार है। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो अभी तक जितने बयान आ रहे थे ना सर, राम मंदिर का मुद्दा और ये दूसरे मुद्दे, इनको कहा जा रहा था हम कोर्ट का फैसले का इंतजार करेंगे। अचानक पहले दौर की वोटिंग के पहले विनय कटियार भी एक्टिव हो गए, कहने लगे राज्यसभा में हमारा बहुमत दे दीजिए, हम राम मंदिर बना देंगे। और केंद्रीय कानून मंत्री भी एक्टिव हो गए। और मैं समझता हूं उनके वक्तव्यों को ठीक तरीके से प्रचारित नहीं किया जा रहा है। श्री विनय कटियार जी ने कतई नहीं कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगे, न्यायालय का निर्णय नहीं मानेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि सबकी सहमत के आधार पर हम काम नहीं करेंगे। उनका पहले भी बीजेपी कहती थी कि विश्व हिंदू परिषद का जो ये प्रस्ताव है उसके हम समर्थन में हैं और बीजेपी चाहती है कि मंदिर बने, लेकिन वो संविधान के दायरे में बने, लोगों की सहमति से बने। यही वक्तव्य विनय कटियार जी ने दिया है। दिनेश जी, आपने अपने वक्तव्य में एक धमकी भी खुले शब्दों में नहीं, बंद करके एक धमकी दे डाली है कि कांग्रेस ने शाहबानों में जिस प्रकार से अपना रोल प्ले किया था, आप भी कोई इस तरह का काम करने जा रहे हैं। नहीं, आपने कहा, आपने कहा कांग्रेस कष्ट करे, और सुनिए, और आप सुनिए दिनेश जी, लेकिन मैंने आपको टोका नहीं था। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, आप जिस सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, बीजेपी कोई काम करे तो संविधान के परे है। ऐसा 2 तरीके के राज्य में 2 तरीके के, आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए दिनेश जी। आपने जिस अभी सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दी, आपने जिस प्रकार से देश के जितने भी संवैधानिक पद हमारी एजेंसीज हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ दिन पहले अभी एक ऑर्डर आया था कि धर्म के नाम पर अगर कोई राजनीति करता है या वोट का दुर्विकरण करता है तो गैर कानूनी होगा? क्या चुनाव आयोग के आप इस वक्तव्य को नहीं जानते जिसमें कहा गया कि धर्म के नाम पर आप लोगों को बांट नहीं पाएंगे? तो क्या आप इस प्रकार से विनय कटियार, अब आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, क्या भाजपा उसी रात को नहीं रोने लगी है? आपको प्रश्न करना चाहिए, आपको प्रश्न करना चाहिए आदरणीय मायावती जी से। मैं आपसे कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों को मांगा है, देश के आपको प्रश्न करना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को, मुसलमानों को वोट के लिए धमका रहे हैं। हम हिंदू और मुसलमान को बराबर मानने, तो आप कह रहे हैं कि संविधान को नहीं, आप दूध के धुले नहीं हैं, ये बीमारी के डिबेट में के धुले हैं, दोहरे वक्तव्य देते हैं। ठीक है फहीम साहब और दिनेश जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक के अभय दुबे जी को इस चर्चा में ला रहा हूं। अभय दुबे जी, मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में जो बीजेपी के नेता या सांसद विनय कटियार कह रहे हैं और जो देश के कानून मंत्री कह रहे हैं, क्या ये बीजेपी की गंभीरता को दिखाता है या मौका परस्ती दिखाता है कि चुनाव के पहले ऐसी बात कह दो कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके? क्या है ये? सुशांत जी, ये क्या आज का प्रश्न है? आप याद करिए 90 का वो दशक, जब ये चोला और माला हाथ में लेकर राम का नाम जपते थे और कहते थे सत्ता दे दीजिए, राम के मंदिर का निर्माण कर देंगे। जब देश के नागरिकों ने सत्ता दी तो उन्होंने कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं, पूर्ण बहुमत जिस दिन आएगा उस दिन राम का मंदिर बन जाएगा।
जिस दिन पूर्ण बहुमत आता है तो इनके मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इज नॉट अ टेम्पल कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो मंदिर निर्माण की कोई कंपनी नहीं है। ये अधिकृत वक्तव्य उनका था। शर्मसार कर देने वाली बात है, ये कहते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, दो विधान दो ध्वज नहीं चलेंगे। जब पूर्ण बहुमत की सत्ता आ गई तो धारा 370 को भूल गए, दो ध्वजों और दो विधान को भूल गए और नतमस्तक होकर वहां दो ध्वजों के बीच में और दो विधान के बीच में शपथ ली। मुझको आश्चर्य, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब आप सुन लीजिए। आपने अभी शाहबानो प्रकरण का जिक्र किया मिस्टर दिनेश जी, मुझको ये बताइए, वहाजत हबीबुल्ला उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर थे माइनॉरिटी अफेयर्स के, उन्होंने बहुत बड़े अखबार में यह आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा कि जो आर्किटेक्ट थे इस अमेंडमेंट के, उस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके आर्किटेक्ट थे एमजे अकबर। बोले एमजे अकबर जब बोले मैं प्रधानमंत्री कार्यालय गया तो राजीव जी के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने राजीव जी को कन्विंस कराया और उसके बाद दूरदर्शन पर उन्होंने इंटरव्यू भी किया। सर, शाहबानो केस तक नहीं जाते हैं। आप ऐसा हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि जैसे एमजे साहब उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हो, आपकी सरकार के अंदर थे, आपकी पार्टी के अंदर थे। अभय दुबे जी, मुझे एक बात बताइए। अभय दुबे जी, आप आरोप करने अभय दुबे जी, का कोई प्रश्न नहीं है, समझाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अभय दुबे जी मुझे एक बात बताइए। बीजेपी जो एक आरोप बार बार लगाती है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी राय स्पष्ट नहीं करती। अभय दुबे, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, बताइए कांग्रेस की राय क्या है ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर? क्या ट्रिपल तलाक पर बैन लगना चाहिए? अगर बीजेपी चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला लेगी, कांग्रेस साथ देगी? सुशांत जी, आपने आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत प्रासंगिक, पूरे देश के नागरिकों को ये प्रश्न को जानना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये जब बहस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चल रही थी, ये बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं। 23 नवंबर 1948 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास समान पीनल कोड है, हिंदुस्तान के पास पूरे देश के लिए कई कानून ऐसे हैं जो सिविल लॉज हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा 1937 के पहले हिंदुस्तान हिंदू कानूनों से गवर्न होता था। जब शरिया का कानून 1937 में आया तब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जो इतिहास, सर आप कांग्रेस क्या कहती है इस पे आगे? सर हमारा शो 1 घंटे का ही है, क्या कहती है बताइए। पूरे बताएंगे। हाँ, बिल्कुल मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अंबेडकर साहब ने कहा कि जिस प्रकार 1937 में शपथ पत्र दिया गया, छोड़िए, राहुल गांधी और अभय दुबे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए। हाँ, हम यही कहते हैं कि एक सहमति सामूहिक रूप से बने और उसी कम्युनिटी में से ये आवाज आए और ये कानून आए। सहमति की बात छोड़िए, आप क्या कहते हैं अपनी बात बताइए ना। सिर्फ चुनाव के लिए धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम मत करिए। हमने तो कहा कि कम्युनिटी जब तक कन्विंस नहीं हो और सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कम्युनिटी कन्विंस नहीं होगी तो ट्रिपल तलाक रेफरेंडम कराएंगे। नहीं, इन्होंने तो कह दिया ना, अगर कम्युनिटी कन्विंस नहीं होगी तो ट्रिपल तलाक चलता रहेगा, चाहे वो गलत हो सही हो। अरे जो महिलाओं को कम्युनिटी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरे शब्दों को गलत तरीके से मत अभी तो आप कहा कि हम महिलाओं के पक्षधर हैं, लेकिन यही रविशंकर प्रसाद सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। नए शासन जी, मुझे ये बताइए, क्या और महिला ये बात सुनकर जब कानून मंत्री अचानक से चुनाव के पहले ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद बड़ा फैसला ले लेंगे ट्रिपल तलाक को लेकर और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या कानून मंत्री इस वक्त इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है या इस बयान से आपको गंभीरता दिखती है? देखिए, पहली बात तो इसमें बहुत खास है जो मैं कहना चाहती हूँ कि 3 तलाक एक अहम मुद्दा है जिसको खत्म किया जाना चाहिए हर कीमत पर। ठीक है। लेकिन जब कानून मंत्री इस वक्त ये जो 4 राज्यों में तो सिर्फ है नहीं 3 तलाक, 3 तलाक बहुत रैम्पेंट है और पूरे देश में है।
तो ऐसा लगता है कि ये गैर जरूरी बात थी, और ना ही सिर्फ बीजेपी बल्कि मैं तो कहूंगी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 1947 के बाद से आज तक मुस्लिम समाज की आधी आबादी जो औरत है उसके सवाल को गंभीरता से नहीं लिया। वो खुद उठा रही है। अभी दुबे साहब कह रहे थे कि कम्युनिटी के अंदर से आवाज आनी चाहिए। मैं आज आपको ये कह रही हूं, अंदर चुकी है, औरतें एकदम बगावत पे आ गई हैं कि अब हम 3 तलाक नहीं सहेंगे। अब हमें कौन सी आवाज का इंतजार है? बिल्कुल हम और आपके साथ दूसरी हैं। बात, हमने डेमोक्रेसी में मुल्ला मौलवी नहीं चुने हैं। ठीक है। हमें डेमोक्रेसी में हमने MP MLA चुने हैं और हम उनके जरिए ही ये चाहेंगे। हम मौलाना के जरिए लेकिन नहीं दिक्कत चाहेंगे। ये है ना मौलाना कि कभी MP नहीं MLA जो चाहेगा है वो 3 चुनाव तलाक। के वक्त ऐसी बातें तो करेंगे, लेकिन उसके बाद ये बातें खत्म हो जाती हैं या ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। ये बातें दिक्कत देती हैं। लेकिन अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो इस वक्त कानून मंत्री का ये बयान देना कितना गंभीरता दिखाता है। मुझे एक बात बताइए, मैं तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाऊंगा। उससे पहले फहीम साहब ये बताइए, क्या बीजेपी अगर चुनाव के बाद इसको लेकर एक बड़ा फैसला लेती है तो क्या वो सबको स्वीकार्य होगा या सुप्रीम कोर्ट को भी नजरअंदाज करके बीजेपी आगे बढ़ जाएगी? देखिए, इस देश की 20 करोड़ आबादी के इतने बड़े मुद्दे को आप हल्के में नहीं ले सकते। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आया जलीकट्टू साउथ में। वहां पर लोगों की परंपरा, उनकी आस्था, उनकी मान्यता से जुड़ा एक मुद्दा था जलीकट्टू, जिस पर कुछ लाख लोग, सारे नहीं, सामने आए। और मैं समझता हूं हमारे देश के जो सत्ता है हमारी, उसको घुटनों पर आना सर, पड़ा। जलीकट्टू में जानवरों पे जो अत्याचार हो रहा है और मुसलमान महिलाओं मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, मैं वही आ रहा हूँ। मैं कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ जो चीजें सभ्यताओं से जुड़ी हैं, मान्यताओं से जुड़ी हैं, धर्म से जुड़ी हैं, उस पर आप इस तरह की राजनीति नहीं कर सकते। इसके धर्म है क्या? धर्म है ये तो अधर्म है भाई। महिलाओं के साथ अत्याचार करना इस तो पर अधर्म है। आपको सोचना होगा, समझना होगा। और मैं फिर होगा, पहले तो ये समझना होगा कि आप महिलाओं को जानवरों की मैं उन्हीं महिलाओं की बात करना चाह रहा हूँ। अगर सरकार इतनी ज्यादा सीरियस है, संजीदा है औरतों के मुद्दे पर, तो मैं पूछना चाहूंगा देश में 90 जिले बनाए, ऐसे जिले जहां पर मुस्लिम आबादी रहती है या अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, और उनमें बहुसंख्यक है तो अल्पसंख्यक क्या रहे यार भाई 90 जिलों में बहुसंख्यक है मुसलमान। अरे भाई सुनिए, तो आप खुद कह रहे हो कि 20 करोड़ की आबादी है तो अल्पसंख्यक क्या अरे रहे सुन तो लीजिए, मैं अल्पसंख्यक दूसरे भी जो है उनकी बात कर रहा हूं। सुन लीजिए आप, 90 जिले सरकार ने खुद तय किए हैं। उनमें से एक जिला दिल्ली में आता है। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, उसमें एक जिला दिल्ली में आता है जो उत्तर पूर्वी जिला कहा जाता है। वहां महिलाओं का कोई कॉलेज नहीं है। हम पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, मैं एक की नहीं बात कर रहा हूं। वहां पर ये महिला कॉलेज तो आज तक दे नहीं पाए। दूसरी बात, पिछले 2 साल से 11.5 करोड़ रुपए का ITI, सुनिए आप सुनिए, मुझे बताइए महिलाओं के लिए, फहीम साहब, अरे सुनिए, अरे फहीम साहब मुझे बात बताइए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, फहीम मुस्लिम साहब, महिलाओं के लिए ITI 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे रखा है। बंसल साहब, वो इस सरकार को नजर नहीं आता। फहीम साहब मुझे एक बात बताइए, फहीम साहब मुझे एक बात बताइए, मुसलमानों फहीम साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप महिलाओं के लिए कॉलेज खोलेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फिर 3 तलाक दे देंगे, सुनिए ना, क्या फायदा होगा उससे? आप इसको मोल्ड मत कीजिए। मोल्ड क्या कर रहा हूं? मैं बात तो कह रहा पूछ रहा हूं, हूं। महिलाओं के अधिकारों की जितनी चिंता इस सरकार को हो रही है, तारिक फतेह साहब हमारे साथ हैं। सुविधाओं को लेकर, उनके लिए स्कूल कॉलेजेस ITI बनाने को लेकर कितनी संजीदा है ये सरकार, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये ढकोसला है इलेक्शन के लिए, सरकार का ढकोसला, ये आपकी राय है। तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ गए। तारिक फतेह साहब मुझे एक बात बताइए, लेकिन कौन सी सरकार थी जिसका इरादा नेक था, मुझे ये बताइए। ठीक है, तारिक फतेह साहब से मैं एक बार ले लूं सवाल, फिर नईश जी मैं आपके पास आता हूं। तारिक फतेह साहब मुझे ये बताइए कि सरकारें कौन सी गंभीर रही नहीं रही, ये अलग सवाल है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले देश के कानून मंत्री का ये कह देना कि हम चुनाव के बाद जो है वो बड़ा फैसला ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, देश के अलग अलग हिस्सों में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या देश के कानून मंत्री का ये बयान चुनावों को देखकर है या वो संजीदा सुनाई देते हैं जब वो ऐसा कहते हैं? कुछ भी हो, उसमें तो औरतों का भला है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो आज किया या कल किया। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या वो भी कर दें, इसमें किसने रोका कांग्रेस को या दूसरी पार्टी को कहे कि हाँ हम भी ट्रिपल तलाक खत्म कर देंगे।
सबको आ जाना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है सर, और अगर नीयत अच्छी भी है तो आप कैसे करेंगे? आपको ये लोगों को कहना चाहिए ना सर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं तो क्या फर्क सर, तारिक फतेह साहब, मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं ये कि इसकी टाइमिंग को लेकर कि चुनाव के ठीक पहले जब देश के कानून मंत्री ऐसा कहते हैं तो क्या वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको भी बांटने की कोशिश करते हैं कि कम से कम मुसलमान महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में आए कि हम उनके साथ खड़े दिखते हैं? वो तो जब आप मुसलमानों को और मुसलमान खुद अपने आप को वोट बैंक ट्रीट करते हैं या कराना चाहते हैं, या आप पॉलिटिशियंस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म को ना लाएं, उसके बावजूद अनाउंस किया जा रहा है हमारे इतने मुसलमान कैंडिडेट, तो इस्तेमाल तो सभी कर रहे हैं। तो बीजेपी भी कर रही है। नसीबी है मुसलमानों की कि वो इसी में खुश हैं कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, और लोग जो करे। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी बेटियों को और बहनों को जो घरों के अंदर जो जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ती है वो खत्म करें, या हुकूमत आएगी घर में तलाक रोकने के लिए। लूट मार मची हुई है, यानी 12वीं सदी के अंदर लोगों को रखा हुआ है इस मसले पे। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ये कौन से मुसलमान मर्द हैं, कौन से बाप हैं जो अपनी बेटियों को 3 तलाक देने के ऊपर राजी बैठे हुए? मैं तो ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये अगर कोई बाहर की दुनिया से सुने तो वो जब 20 इस्लामिक मुल्कों में नहीं अलाउड है तो हिंदुस्तान में किसने लेके ये मुस्लिम फैमिली लॉ बोर्ड बना दिया? एक बात बताइए, एक बात तो आप साफगोई से कह रहे हैं सोचना पड़ेगा, तमाम धर्म जो है वो मुसलमान को वोट बैंक मानते हैं, बीजेपी भी इससे अलहदा नहीं है, वो भी कमोबेश यही कर रही है। तो फिर अगर आप ये कह दें कि हम चुनाव के बाद बड़ा कानून बना देंगे या बड़ा परिवर्तन ला देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं क्यों नहीं। आप देखिए, अगर पार्लियामेंट कानून बनाती है तो आपको क्या इतराज है? आप उनको राजीव गांधी को पार्लियामेंट ले कानून आइए। कैसे बनाएगी सर? फिर दूसरा लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह बीजेपी की मेजोरिटी तो है। सारे मौलवी सड़क पे आ जाए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम जो है लोगों से राय मशवरा करेंगे और जो कम्युनिटी की राय होगी उस पर जाएंगे। तो कानून ना हो सर, मतलब आप नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस अपनी राय बताए ना कि आप ट्रिपल तलाक का कानून नहीं हटाना चाहते, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं हटा सकता तो आज हटा देता। फर्क नहीं पड़ रहा ना, मैं हटा सकता तो आज हटा देता। आप पे तो फर्क नहीं पड़ रहा कि पर मैं इस वक्त ना सांसद हूं ना सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर लोकसभा राज्यसभा में तय होना तो मैं वहां नहीं तय कर सकता। तलाक हो तो कोई प्रॉब्लम हो, चले मुझे जाना है सर, प्लीज लेट मी गो। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं इस बड़े। तीन तलाक का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा, उत्तर प्रदेश के चुनाव पास हैं। एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम चुनाव के बाद इस पर 3 तलाक के मुद्दे पर बड़ा फैसला ले लेंगे। और विनय कटियार कह रहे हैं कि राज्यसभा में हमें बहुमत दिलाइए, यानी हमारी संख्या बढ़ाइए, तब राम मंदिर जो है वो बन जाएगा। सवाल हम आज उठा रहे हैं कि अब बीजेपी इन दोनों ही मुद्दों को लेकर गंभीर है या फिर ये सिर्फ चुनावों के पहले हथकंडा है वोटों के ध्रुवीकरण का। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के बने हुए हैं, अबे दुबे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर फहीम बेग हैं मुस्लिम एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, विनोद बंसल प्रवक्ता हैं बीएचपी के, और नईश हसन जुड़ी हुई हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। विनोद बंसल जी, मुझे ये बताइए कि दोनों ही मुद्दे इस वक्त क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें भी राम मंदिर पीछे है। बार बार ये कहा जाता रहा कि भाई जब कोर्ट का फैसला आएगा उस हिसाब से हम चलेंगे। और जहां तक विनय कटियार के बयान की बात है कि वो कह रहे हैं कि राज्यसभा में हमारी संख्या बढ़ जाए, 6 साल में जब वो संख्या बढ़ेगी आप लोकसभा में जीतेंगे नहीं जीतेंगे, किस हिसाब से लोग आपको वोट दे दें? सुशांत जी, 2 बातें बड़ी गंभीर हैं। एक्चुअली देखिए, जो बात गलत है उस गलत को गलत कहना एक बड़ा हिम्मत का काम होता है। ठीक है। जो पिछले 70 वर्षों में कोई न राजनीतिक दल न कोई पार्टी न सत्ताधारी पार्टी इस काम को कर पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अनेक बार सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों के द्वारा निर्णय किए जाने के बावजूद भी, अनेक बार कहे जाने के बावजूद भी, और अभी तक इस 3 तलाक जैसी अभिशाप से देश की महिलाओं को, बहनों को मुक्ति नहीं मिल पाई। हलाला जैसी परंपराएं देश के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है बेसिकली। अब आप देखिए कि ऐसी सब परिस्थिति में अगर देश का कानून मंत्री अभी जो अगर कहता है
इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सुशांत जी कि अगर वो इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दो राज्यों के इलेक्शन हो चुके, अगर वो चाहते तो 2 राज्यों के इलेक्शन से पहले भी कह सकते थे। ठीक और है। दूसरी बात, बीजेपी का वैसे भी पंजाब और गोवा में कितना मुस्लिम वोट बैंक है सर? जी जी देखिए सुनिए, नहीं बात मैं कैसी बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ खोना भी तो नहीं है ना जी। अगर हार रही है, नहीं देखिए राजनीति की बात नहीं कर रहा मैं, उस दर्द को दिखाने का बहुत बड़ा तरीका है। मैं एक और बात कहता हूँ, बीजेपी यूपी हार रही है। सुनिए फहीम भाई, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए आज जो है हर एक राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में लार टपकाए बैठा है कि किस तरह से मेरे मुस्लिम वोट बैंक आ जाए, मुसलमान मेरे को वोट दे दें। लेकिन सुनिए, बीजेपी लेकिन कोई भी मुस्लिम महिलाओं के दर्द को नहीं समझ रहा। क्या बात, और आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि आखिरकार देश की आधी आबादी ये इस तरह से प्रताड़ित अच्छा, मुझे एक बात रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई है तो उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते? विनोद जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए। चुनाव हो गया उत्तर प्रदेश का, ठीक, कानून मंत्री कह रहे हैं। सर मैं आ रहा हूं, अभय दुबे जी आपके पास आ रहा हूं, दिनेश जी के पास भी मेरा एक सवाल है, मैं उनके पास भी आऊंगा। और अभय जी क्यों नहीं क्लियर करते इस बात को? मुझे बताइए, अपने आप पार्टी अच्छा नहीं, अभय जी के पास मैं जाऊंगा। विनोद जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है, अभय जी मैं आऊंगा प्लीज, दो मिनट दीजिए मुझे। विनोद जी मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पूरे हो गए, मान लीजिए, ठीक, देश के कानून मंत्री कह रहे हैं हम उसके बाद बड़ा निर्णय ले लेंगे 3 तलाक पर, कैसे लेंगे? क्यों नहीं ले? मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा इस बात को। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो सरकार अपना पक्ष रखे, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ लेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने सरकार अपना पक्ष बताए। पक्ष बता चुकी है, सरकार पक्ष बता चुकी है, अपना पक्ष बता चुकी है। अब फैसला कोर्ट को लेना है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी कैसे बड़ा निर्णय लेगी ये बताइए? क्यों नहीं ले सकती? और कैसे लेगी? सत्ताधारी पार्टी कुछ भी कर सकती है। कैसे लेगी ये बताइए ना। आप संसद में एक बार बिल तो लाओ राम मंदिर के लिए, संसद में बिल तो लाओ, एक बार मंदिर भी बना हुआ है। अरे इसको सुनिए, मंदिर के नाम पर काम करने वाले 4 सीटों वाली पार्टी आज आगे बढ़ाने का 3 बार सत्ता में आ चुकी है। आज उन्होंने जब वो मंदिर नहीं बना पाए, देश का इतना बड़ा मुद्दा अलग रखने का जिस पर अभी तक अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाए, ये 3 तलाक को कैसे कर पाएंगे? बना हुआ है, ये सिर्फ यूपी की ताकत उसको उठा नहीं सकती है, भूल जाइए। यूपी लेकिन एक बात चुनाव हार रही है, ये उसकी बौखलाहट है, वो ये ढकोसला करके दिनेश जी बांटना चाहते हैं। इस चुनाव में भाजपा घबरा कर अपना रही है। सर जरा फहीम जी और विनोद जी रिस्क नहीं उठाते। दिनेश जी मुझे ये बता दीजिए, तरीके से व्यक्तिगत दिनेश जी चिंतन नहीं करते। दिनेश जी मुझे ये बताइए, जो सवाल मेरा विनोद जी से था कि चुनाव यूपी के हो गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, राम मंदिर का भी और 3 तलाक का भी। 3 तलाक पे कानून मंत्री जो कह रहे हैं वो कैसे करेंगे, कैसे बड़ा निर्णय लेंगे जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है? नहीं देखिए, ये आपने उन्होंने किस संदर्भ में कहा? उन्होंने कतई नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि हम रायशुमारी मेरा सवाल है, चुनाव के बाद बड़ा निर्णय कैसे लेंगे? की हाँ, अगर उनको संसद में जो बहुमत मिलते हैं तो बहुमत सरकार को संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी वो निर्णय कर सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा यूपी नहीं में अगर बीजेपी को बहुमत मिल भी गया, क्या राज्यसभा में रातों रात क्या सारी यूपी की सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी? दोनों तरफ उनका अर्थ आप न निकालें। कैसी बातें कर रहे हैं? सकारात्मक दृष्टिकोण है उनका। एक स्पष्ट मत है कि मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए काम करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। क्या समाधान है विनोद जी, जरा बता दीजिए। सरकार चाहती है, उस्ताद योजना उन्होंने चलाया कि मुसलमान बंधुओं की समाधान बता दीजिए। फिर वैसे वो चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार है। विनोद जी कुछ घरों में अभय जी 30 सेकंड और दे दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अभय जी 30 सेकंड, अभय जी 30 सेकंड, ये विनोद जी कोई समाधान बता रहे हैं, क्या होगा वो बता दीजिए। उनको बराबर से अधिकार देने का बात बीजेपी कर रही है। दिनेश जी एक मिनट, ये कहना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता के भाव को आगे लेकर चल रहे हैं। नहीं, वो बात तो बीजेपी कर रही है। हमारा सवाल ये है, जो जिसका समाधान विनोद जी बता रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या कर केंद्र में हमें रहने दीजिए। मैं देखिए सुशांत जी, एक बड़ा सिंपल समाधान है। मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का मामला नहीं है, अगर कोई महिला भी संसद के अंदर अगर प्राइवेट मेंबर बिल लाकर संसद के अंदर रख देती है, ठीक, और मैं कहता हूं कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर संसद के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल भी रख देते हैं, ठीक, तो मैं कहता हूं राम मंदिर और 3 तलाक दोनों का समाधान एक साथ हो जाएगा। वो क्यों अभी हो रहा है? अभी संसद का सत्र चल रहा है, वो क्यों हो रहा है? उसके लिए यूपी चुनाव और महिलाओं को आजादी मिल जाएगी। ये कह रहा हूँ, संसद का सत्र चल रहा है ना सर, संसद का सत्र चल रहा है। 3 साल से क्यों नहीं कर पाए? आप जैसे लोगों के कारण नहीं कर पाए। क्या बात, आप जैसे लोग 12 क्या बात है यार?
कमाल की बात है। अभय दुबे जी, आप बात पूरी कीजिए। आपको कम से कम अपने अभय दुबे जी, बात पूरी कीजिए। 20 साल में क्यों नहीं कर पाए? कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ठीक है, लॉलीपॉप देना छोड़ दीजिए, कम से कम नहीं लॉलीपॉप देना छोड़ दीजिए देश के लोगों को। अभय दुबे जी, बात पूरी आपकी कीजिए। हकीकत खुल चुकी है, यूपी अरे, में बंसल बीजेपी साहब आ सुन रही लीजिए। है। ठीक है, अब अभय दुबे जी बात पूरी देखिए, बुनियादी रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास देश में डेवलपमेंट के नाम पर उत्तर प्रदेश के और 5 राज्यों के चुनाव में जाने का कोई मुद्दा था नहीं। इसलिए ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बड़े महिला सम्मान की बात करते हैं। मैं 4 लाइन पढ़कर सुनाता हूं जो आदरणीय मोहन भागवत साहब ने कही है। शादी एक सौदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पति से पत्नी का ये सौदा तय हुआ है। आप इन्हें शादी कहते होंगे, तुम मेरा घर संभालो, मुझे सुख दो, मैं तुम्हारे पेट पानी की व्यवस्था करूंगा। जब तक पति पत्नी है तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति के लिए रखता है, कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति नहीं है उसे छोड़ दो। आप जानते हैं जब हिंदू कोड भी लाया था, जब आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या वक्तव्य था, वो नहीं जितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वो महिलाओं के अपराध में वहां चरम पर है। तो 10 साल से बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ये महिलाओं के कंसर्न के इशू है। दिल्ली में कांग्रेस 15 साल की, वहां पे भी रेप होते थे और बहुत सारे महिलाओं को लेकर 2019 तक उस आंकड़े पे नहीं जाते। सुशांत जी, नहीं जी, जब तक राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं सर, ये पूरी चर्चा जिसके लिए हो रही है, पार्टी को नईश जी से जरा एक राय ले लूं। नईश जी मुझे ये बताइए, ये एफिडेविट अगर सुप्रीम नईश जी मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ठीक है, अभय दुबे जी जरा सा अभय दुबे जी जरा सा एक सवाल मैं नईश जी से ये लोग सुनेंगे, ये लोग सुनेंगे। नईश जी से एक सवाल ले लूं। नईश जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न जो मैंने बीजेपी और वीएचपी दोनों के नेताओं से पूछा कि कोर्ट का फैसला आना है ट्रिपल तलाक के मामले में, उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होते क्या हो जाएगा कि देश के कानून मंत्री या देश की सरकार, केंद्र सरकार नया फैसला ले लेगी? इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि संविधान में अगर संविधान में बदलाव करना है, अगर कोई कानून लेकर आना है तो उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत होना चाहिए, जो बीजेपी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अभी आया नहीं है, अगर वो आएगा तो उसका इंतजार करना होगा। तो क्या ये एक झूठा वादा नहीं कर रहे देश के कानून मंत्री कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बड़ा फैसला ले लेंगे? राज्यसभा और लोकसभा में दोनों 2.5 साल किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे सुशांत जी ये लोग? रक्षा की बात कही है। अरे 2.5 साल किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे? आज 70 साल निकल गया, 2.5 साल गिन रहे हो आप के पहले। अबे जी 70 साल निकाल दिए और 2.5 साल गिन रहे हो आप। कमाल की बात है यार, कम से कम आपको तो नहीं मेरी बोलना बात चाहिए। सुनेंगे। ठीक है, अब जरा उनको सुन लीजिए। निकाल दिए राम नाम की झूठी माला जपते हुए। अबे जी, माला जपी तभी तो हमने ढांचा तोड़ दिया। क्या बात अरे करते हो सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के। कम से कम क्या कह रहे हैं? ढांचा आपने तोड़ा है? ढांचा हमने तोड़ा है। आपने तोड़ा है? पूरे देश के लोग सुन रहे हैं आपकी बात को। आपने देश में आपने कितने लोगों को मरवाया, इसका मतलब आपने हजारों लोगों को मरवाया। बीएचपी ने मंदिर गिराया। बीएचपी इस बात को नेशनल चैनल पर आपके प्रवक्ता कह रहे हैं और देश के लोगों को ये समझ जाना चाहिए देश में जिस प्रकार से दहशत का माहौल बना रखा है बीएसपी, आरएसएस, बीजेपी ने, उसका चेहरा बंसल जी बैठे हैं। इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इन्होंने मंदिर गिराया है। फहीम भाई, ऐसे बात नहीं हो पाई। फहीम भाई, एक फहीम भाई, दर्ज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बात कही है कि इन्होंने मंदिर को गिराया है देश के सामने। फहीम भाई, अब नईश जी अपनी बात रखिए आप। महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं है जी, मुझे प्लीज 2 मिनट बोलने दीजिएगा। ये जितने भी पुरुष यहाँ बैठे हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये हमारा मुद्दा है, ये मुसलमान औरत का मुद्दा है और ये महिला आंदोलन की आवाज देश के। हमें तो केंद्र में रहने दीजिए, आपको चिंता क्यों हो रही है? 3 तलाक औरत को मिलता है, घर से बाहर औरत निकाली जाती है, आपको इतनी फिक्र हो रही है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं किसी को? हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए। बोलने नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला भी आने दीजिए। लेकिन इस देश में अभय दुबे जी जितना सवाल उठा रहे हैं, आजादी के बाद से आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? आपने क्या किया मुसलमान औरत के लिए? आप फालतू की बात कर रहे हैं। बीजेपी उठाए, आरएसएस उठाए, कोई मुस्लिम संगठन उठाए, उठाने दीजिए। ये मुद्दा तो बने।
इस मुद्दे को, ये हमारा मुद्दा है, ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा दर्द है, आप कैसे इतने चीख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं हम। और इतना आप बोलते जा रहे हैं, आप दूसरे को मौका नहीं दे रहे। महिलाओं के हम कह रहे हैं उठाने दीजिए, महिलाओं के हाथों में तो ये हमारा दर्द है, आप बीजेपी का भी स्वागत करेंगे, उठाने दीजिए। नहीं उठाया, मगर ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए उठा रहे हैं। आप समझिए, आपने सिर्फ क्या ये किया? वोटों का पाने को न कांग्रेस करना चाहते हैं। सिर्फ हमारा दर्द यही है, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। दल और आए देशों में दूसरे दलों ने क्यों नहीं किया? आपको नहीं होगी। हम किसी सूरत में महिला को हारने नहीं देंगे। निकाले नहीं जा रहे हैं। तो अभय दुबे जी, अगर आप महिलाओं को हारने नहीं देंगे तो ये क्यों नहीं कहते कि आप ये क्यों नहीं कहते कि आप महिलाओं के साथ खड़े हैं? बिल्कुल गलत। आप कह रहे हैं कि हम अभी भी कौम की जो बात होगी उसके साथ जाएंगे। सामाजिक व्यवस्था को दरबदर कर देना चाहते कोई हैं। भी उठाए, हम सबका वेलकम करेंगे, हम सबका वेलकम करेंगे। ये हमारा मुद्दा है। औरतें निकाली एक सेकंड अभय दुबे जी, क्या आप नई शासन जो कह रही हैं, क्या आप उनको आज कहेंगे कि वो आप इस मुद्दे पर, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर चुनाव के बाद बीजेपी के साथ खड़े होंगे और ये कहेंगे कि ये इस पर पाबंदी लगनी चाहिए? नई शासन और उन जैसी तमाम मुस्लिम महिलाओं को ये कहेंगे आप? सामने आइए और कहिए कि हाँ ये गलत है, हम इसके साथ हैं। फंस गए बेचारे, क्या कहेंगे? देखिए सुशांत जी, नहीं, जब ऐसा मैं करेंगे तो श्रद्धापूर्वक और हृदय पर हाथ रख करके कहता हूं कि मैं पार्टी सारी महिलाओं के साथ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शिरोधार्य होगा। हम तो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि कानून मंत्री जी ने आज पत्रकार वार्ता लेकर कहा, क्या अगर वो चाहते तो ये चुनाव के पहले कोई अध्यादेश लाकर नहीं कानून बना सकते थे? सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट जी, अगर आप इतने गंभीर थे, कोर्ट को नहीं कहते इसलिए मुझको लगता है। का उत्तर दीजिए आप कि कांग्रेस 3 तलाक के पक्ष में है कि 3 तलाक के विपक्ष में है? आप उत्तर दीजिए। आपने क्या किया था? दूसरे को राय मत दीजिए, आप कहिए कि मैं करूंगा। देखिए, नहीं, राय नहीं दे रहे। बीजेपी ने इसको उठाया, उसके पहले आपको बोलने का हक नहीं मिलता। अगर बीजेपी ने ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो आज ये चर्चा नहीं चलती। अरे आप सुन तो लीजिए, इसका कारण आप सुन लीजिए। इस देश की मुसलमान औरतों ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया ये मुद्दा। हाँ, बीजेपी ने समर्थन बिल्कुल किया, ठीक है। किसी दल, सब मुस्लिम महिलाओं ने उठाया, बात सही है, लेकिन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी राजनीतिक दल ने क्यों नहीं दिया? मेरा प्रश्न ये है। अरे सिर्फ आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश में प्रभाव डालकर महिलाओं को वोट मिल जाए, उसके बाद भुला जाएंगे। नहीं, आप हमें मत सिखाइए, आप हमें मत सिखाइए। आप कभी भी दो मुद्दों की तुलना मत कीजिए। 3 तलाक मुद्दा है, हर हाल में मुद्दा रहेगा। ये आरएसएस उठाए, जमाते इस्लामी उठाए, चाहे कांग्रेस उठाए, ये मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आपने क्या किया? हिसाब दीजिए, ये मुद्दा ना हो, समाधान हो, हिसाब दीजिए। इसका समाधान निकले, इसका समाधान निकलना चाहिए। तो समाधान कैसे निकलेगा? आप समर्थन करेंगे? ये सिर्फ मुद्दा नहीं, उनको बराबर मुद्दे को मुद्दा क्यों बने रहना देना चाहते हैं? अरे आप समाधान के लिए बोलिए ना, कम से कम हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। अभय दुबे जी क्यों कतरा रहे हो इस बात से? आप सोचिए, बोलना चाहिए। महिलाओं के साथ आपने तब से अब तक क्या किया? अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए। देखिए हमने कहा कि शहबानों में दिनेश जी और वीएचपी के नेता विनोद बंसल, इन दोनों से मेरा सवाल है, आखिरी के 2 मिनट मेरे पास है, कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी आज तक कुछ नहीं कर पाई। राम मंदिर का मुद्दा आपके घोषणा पत्र में धीरे धीरे पीछे होता चला गया और नेता ये कहने लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करेंगे। जब आप वहां पर कुछ नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो चुनाव के ठीक बाद ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कैसे कुछ कर देंगे? क्यों विश्वास करें मुस्लिम महिलाएं आप पर? मैं समझता हूं आपके प्रश्न में ही विरोधाभास है। पहले आप लोग आरोप लगाते रहे कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, अब आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये प्रेस का भी है और यहाँ के नेताओं का भी है। अरे नहीं, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम संविधान के दायरे में इसका निर्णय चाहते हैं। जी, राम मंदिर बनवा दिया, ये किसने बोला? या विभिन्न लोगों की राय हो, ये हमेशा घोषणा पत्र में दिया। अभी हमारा घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश का है, उसमें भी देख लीजिए, उसमें भी दिया है।
लेकिन आप कहते हैं कुछ नहीं किया। एक अरे तब आप तब भी कहते हैं कि मुकदमा चल रहा था, तब आपने क्यों बता देश दिया? में धार्मिक उन्माद किया था। दोनों दिनेश चीजें जी, छोड़ दीजिए, बीजेपी का स्पष्ट तब तो कहते थे कि कसम राम की खाते हम मंदिर वही बनाएंगे। मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब मौजूद देना है। चाहूंगा और आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूंगा। यूपी में जिस प्रकार से चुनाव चल रहे हैं और इनके जासूसों ने इनको बता दिया है कि बीजेपी हार रही है, तो इन्होंने एक नया अपनी पोटली में से ये निकाला कि उस पुराने वाले मरे हुए सांप को डाले। राम मंदिर कहाँ है? अभी तक कुछ नहीं पता। सन 92 से इतनी बार सरकार आई, कुछ नहीं कर पाए। 3 तलाक को लेकर इनकी ये बौखलाहट और ये ढकोसला दिखा रहा है कि मुसलमानों के साथ साथ ये देश के 125 करोड़ लोगों को ठग रहे हैं। ये ठगी का सवाल है। मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर बीजेपी ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा देगी तो उत्तर प्रदेश जीत जाएगी। नहीं जीतेगी ना। ये बांटने की बांटने से अगर आधी मुस्लिम महिलाएं सारा वोट दे देगी बीजेपी को, तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? 125 लोग जो है नोटबंदी की इन्होंने चढ़ा दिए। नहीं। जो फैसले लेकर आ रहे हैं बैकफुट पे जा रहे हैं। ये समझना आज तक चाहिए कोई भी आजाद देश के हित में नहीं आ पाया। मुझे बताइए, इन्होंने सिवाय नुकसान के लास्ट नहीं किया 2 साल में। अब इनके पास विकास के नाम पे कुछ नहीं, देश को देने के नाम पे कुछ नहीं। ये ढकोसलेबाजी करके वो ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। ठीक है विनोद जी, 1 मिनट। फाहिम साहब, मेरे पास समय नहीं है। अखाड़ा परिषद भी पूरी तरीके से नाराज है राम मंदिर के मुद्दे पर। क्या आपको भरोसा है राम मंदिर बन पाएगा? सुशांत जी देखिए, 1989 से लेकर सर मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं बड़ा नवासी मत स्पष्ट जाइए। बता रहा हूँ। नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ। संतों ने तय किया हुआ है कि राम मंदिर का समाधान सिर्फ और सिर्फ संसदीय कानून के माध्यम से हो सकता है। छोड़ दीजिए, संसदीय कानून के माध्यम से कीजिए। अरे चुप रहिए यार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का। मुझे लगता है कि जनता सुनती है, जनता समझती है और उसने सबको सुना है, सबको समझा है कि कौन गंभीर है, कौन सिर्फ मुसलमानों को या राम मंदिर को या ट्रिपल तलाक को मुद्दा बना रहा है, नहीं बना रहा, कौन गंभीरता से किसके साथ खड़ा है, यह फैसला आप खुद कीजिए। आज के लिए बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।